प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ माता द्रौपदी के बारे में कुछ विशेष बातें, जैसे कि माता द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी, किस अधूरी इच्छा से बनी 5 पुरुषों की पत्नी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। महाभारत में माता द्रौपदी को 5 पुरुषों की पत्नी होने के कारण बहुत सी कड़वी बातें सुनने को मिली थीं। माता द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात करें तो माता द्रौपदी पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी, जिसे समाज में बहुत तिरस्कार सहना पड़ा था। पूर्व जन्म में माता द्रौपदी की अधूरी इच्छा से उन्हें अगले जन्म में 5 पुरुषों की पत्नी बना दिया। चलिए बताती हूँ माता द्रौपदी के पूर्व जन्म की पूरी कहानी। महाभारत की कहानी के अनुसार माता द्रौपदी को 5 पुरुषों की पत्नी होने के लिए कितने ही लोगों से अपमान सहना पड़ा था, जबकि माता द्रौपदी ने खुद 5 पुरुषों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया था। अर्जुन के मुख से गलती से निकली एक बात के कारण माता कुंती ने द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाइयों से करा दिया। इसके बाद भी माता द्रौपदी ने नियमों पर चलते हुए 5 पतियों के साथ तालमेल और सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखा। ऐसे में अक्सर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर माता द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी गलती की थी जो उन्हें 5 पुरुषों की पत्नी बनना पड़ा। इसका रहस्य माता द्रौपदी के पूर्व जन्म में छुपा हुआ है। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के पिछले जन्म की एक कहानी है। व्यास जी ने बताया है कि माता द्रौपदी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था और उसकी मृत्यु हो गई थी। वह हमेशा एक स्वस्थ और सर्वगुण संपन्न पति की कामना करती थी। उसकी यही अधूरी इच्छाएं उसके अगले जन्म का कारण बनी। पूर्व जन्म में माता द्रौपदी को पति की मृत्यु के बाद समाज में बहुत तिरस्कार और दुख झेलना पड़ा था। माता द्रौपदी को अक्सर भूखे रहना पड़ता था। उसे अपने पति की बहुत याद आती थी। एक रात उसने सोचा कि अगर अगले जन्म में भी ऐसा ही हुआ तो क्या होगा। उसे फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना पड़ेगा। इसीलिए उसने भगवान शिव की तपस्या करने का फैसला किया। अगले जन्म की बात याद करके माता द्रौपदी को डर सताने लगा था कि अगर अगले जन्म में भी उसे पति का सुख नहीं मिला तो क्या हुआ। इसीलिए उन्होंने भाग्य का साथ पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। कई सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान महादेव प्रकट हुए। माता द्रौपदी महादेव को देखकर बहुत खुश हुई। उसने महादेव से अगले जन्म में एक खास पति की कामना की और विशेषताएं बताई जो एक मनुष्य में होना असंभव था। माता द्रौपदी महादेव से बार बार 5 तरह की विशेषता वाले पति को पाने की हठ करने लगी थी। उसने 5 बार अपनी बात दोहराई। ऐसे में महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले जन्म में गरीब विधवा ब्राह्मणी राजा द्रुपद की पुत्री
द्रौपदी के रूप में जन्म ली। पंचाल नरेश ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजा या राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आँख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसे अपना वर चुन लेगी। द्रौपदी के स्वयंवर में दूर दूर से कई राजा और राजकुमार आए थे। अर्जुन भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। उन्होंने मछली की आँख पर निशाना साधा और प्रतियोगिता में जीत लिया। स्वयंवर को जीतकर अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुँचे। माता कुंती अपने कामों में व्यस्त थी। अर्जुन ने उत्साहित होकर अपनी माँ कुंती से कहा, माँ देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अर्जुन ने गलती से द्रौपदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जैसे वे कोई वस्तु हों। अर्जुन अपनी बात को सही से समझाने ही वाले थे कि माता कुंती ने बिना देखे अर्जुन को आदेश दे दिया कि वे जो भी चीज़ लाए हैं उसे आपस में बांट लें। जब माता कुंती की बात द्रौपदी सहित पांचों पांडव भाइयों से सुनी तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद अर्जुन ने माता कुंती को जब सत्य को बताया तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक कन्या के प्रति ऐसे शब्द का प्रयोग करने के लिए उन्हें बहुत डांटा। क्रोध में ही विवेक खो बैठी और उन्होंने पांचों पुत्रों को द्रौपदी से विवाह करने का आदेश दे दिया। द्रौपदी ने कुंती का आदेश को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वेद व्यास जी ने भूतकाल और भविष्यकाल दोनों जानते थे। इसीलिए उन्होंने माता द्रौपदी को उनका पूर्व जन्म को याद दिलाया और पांचों पांडव भाइयों से द्रौपदी को विवाह करा दिया। इस तरह माता द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी बन गई।